मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है। होम मिनिस्टर ने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। राज्यसभा में देश के गृह मंत्री ने फैशन हो गया, अंबेडकर फैशन हो गया, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था, बयान देने के बाद पूरे देश में एक तरीके से माहौल विपरीत देखने को मिल रहा है। लगातार देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जो नारे हैं वो लगने शुरू हो गए हैं। वहीं अगर कांग्रेस की अगर बात की जाए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी लगातार संसद के बाहर लगातार जो विरोध है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के तर्ज में छत्तीसगढ़ के बस्तर के बीजापुर की अगर बात की जाए, बीजापुर के नया बस स्टैंड में एक आंदोलन का जो स्वरूप है वो देखने को मिला। जिला कांग्रेस कमेटी यानी जिला कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है बलविंदर सिंह राठौर उर्फ लालू राठौर, उनकी मौजूदगी में क्षेत्रीय विधायक विक्रम साहब मंडावी ने एक दल बल के साथ कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने समझने और आपको बताने की कोशिश करते हैं सर किस तरीके से नारे लग रहे थे, आखिर वजह क्या था? आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिस तरीके से भारतीय संसद के अंदर में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, उसके विरोध में आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन हम रैली के माध्यम से अंबेडकर जी के सम्मान में सम्मान मोर्चा निकलकर आज हमने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा और मांग किए हैं कि जिस तरह बाबा साहब का जो अपमान हुआ है उस पर अमित शाह माफ़ी मांगे और या उन्हें देश के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो उन्हें बर्खास्त करें। इन मांगों के साथ हमने किया है और लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है तब से देश में संविधान को आरक्षण को कमज़ोर करने का काम हो रहा है। इससे पूर्व भी इस तरीके से घटनाएं हो चुकी है जो लगातार भाजपा के शासन में बढ़ते जा रहे हैं। उन सब का विरोध आज हमने सभी कांग्रेस जनों के साथ मिलकर, ग्रामीणों के साथ मिलकर यहाँ पर किया है। देश के गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि जिस तरीके से मैंने बयान दिया है उसको कांग्रेस तोड़ मोड़ के दिखाने की कोशिश करी। इसको आप भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्व से बाहर आया हुआ है, इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको गलत अर्थ निकालकर इस प्रकार का प्रयास करें। आप कैसे देखते हैं? नहीं, वो गृह मंत्री जी जब जनता का दबाव, सरकार पूरे देश भर में विरोध हो रहा है तो उसके डर कर उन्होंने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ये बात सही है, लेकिन पूरा देश देखा है कि आप अंबेडकर जी का नाम लेना फैशन हो गया। इस तरीके से भाषा का उपयोग कर जो देश के गृह मंत्री जैसे पद पर हैं, और गृह मंत्री किसी एक वर्ग एक समाज का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है, हर वर्ग हर समाज का होता है। उनके द्वारा ये कहना बड़ा दुर्भाग्यजनक है और पूरा देश इसको देखा है और लगातार इसको लेकर हमारे नेता राहुल गांधी विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने जब इस संसदों के साथ विरोध किया तो उन्हें भी दबाने का प्रयास हुआ। उनके ऊपर फर्जी एफआईआर करने का काम है भाजपा की सरकार, केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। लगातार अमूमन हमने देखा है कि जिस तरीके से माहौल पूरे देश में एक तरीके से देखने को मिल रहा है, देश के गृह मंत्री ने जिस तरीके से बयान दिया, बयान देने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संविधान को लिखा है। संविधान अगर नहीं होता तो ना आप और हम सुरक्षित नहीं होते, ना ही हम यहाँ पे मौजूद होते। इसको आप बतौर कैसे देखते हैं? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारा देश संविधान से चलता है और उस संविधान को बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया है और उस संविधान में पूरा देश चलता है। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो विचारधारा और मानसिकता है वो यही है कि किसी तरीके से देश के संविधान को और आरक्षण को कमज़ोर किया जाए। देश में आज जो रहने वाले शोषित, वंचित, मजलूम, छोटे कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो उन्हें संविधान एक सुरक्षित महसूस करता है और उन्हें बचाने का काम करता है। लेकिन इस तरीके से ये जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जो काम कर रही है, उन्हें सीधा सीधा उनका जो आक्रमण मैं कह सकता हूँ वो छोटे तबके के लोग, गरीबों के लिए, एसटी एससी, माइनॉरिटी, कमज़ोर वर्गों के लिए उनका जो सोच है वो जनता के सामने उजागर हो चुका है। आज आपने दल बल के साथ पूरी कांग्रेस कमेटी की एक तरीके से बड़ी जो स्वरूप है वो लेके आप कलेक्टर कार्यालय पहुंचे हैं। आपने एसडीएम बीजापुर को ज्ञापन दिया, किसके नाम पे आपने ज्ञापन दिया है? अब महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से आज हमने ज्ञापन सौंपा। इस पूरे मामले में गृह मंत्री जी ने इस्तीफा की मांग की है और पूरे जिस तरह राहुल गांधी जी ने जो एफआईआर हुआ है, फर्जी एफआईआर हुआ है, वो एफआईआर वापस हो और तमाम जो बहुत सारे हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से मान रहा है उन मांगों के लिए अब ज्ञापन सौंपा है।
ये थे क्षेत्रीय विधायक विक्रम शाह मंडावी, मेरे साथ मौजूद थे। इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जिस तरीके से राज्यसभा में देश के गृह मंत्री ने फैशन हो गया है, अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया था, उस बयान को लेकर पूरे देश में एक तरीके से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने जो विरोध है वो प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। आपने देखा कि किस तरीके का हालात और परिस्थिति बीजापुर में देखने को मिल रहा है। जहाँ मेरी मौजूदगी है, ये मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे ये कलेक्टर कार्यालय मौजूद है। कलेक्टर कार्यालय के ठीक सामने में बीजापुर के एसडीएम जागेश्वर कौशल को एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम में इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने के पश्चात विक्रम शाह मंडावी ने अलग अलग तरीके से जो आरोप हैं, जिस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनके ऊपर एफआईआर, झूठी एफआईआर की वो बात कर रहे हैं, उसको लेके भी एक तरीके से वापस लेने की वो बात कर रहे हैं। तमाम तरीके के जो आरोप हैं बीजेपी के ऊपर लगाने की वो कोशिश कर रहे हैं। भरत विहान, दुर्गम विहान बस्तर के लिए इतना ही। बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।